Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Begin with the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. Myself, Muhammad Mudassir. Today, I am here with you about कैनेट कॉलेज जो कि लाहौर के अंदर मौजूद है। हम डिस्कस करेंगे कैनेट कॉलेज को, उसके FAR 22 के एडमिशन का आगाज हो चुका है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट आउट करना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशन इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, कोई बैंक का चालान पे करना हो या डाटा एंट्री या रजिस्ट्रेशन या कोई भी किसी भी जगह आपने अप्लाई करवाना हो, तो आप सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप, किसी भी बैंक या किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी अदारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है 0301 2027670। इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी सर्विसेज को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अब बात करते हैं कैनाट कॉलेज के हवाले से। सिंपली आपने यहाँ पे सर्च आउट करना है कैनाट कॉलेज। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे वेबसाइट ओपन होती है कैनाट कॉलेज की, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट 4 ईयर प्रोग्राम अवेलेबल है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये गवर्नमेंट कॉलेज है। ओनली वुमेन अप्लाई कर सकती हैं जो कि लाहौर के अंदर मौजूद है। ओनली वुमेन, लड़की, गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, स्टैटिक्स है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड मीडिया साइंसेज के अंदर फाइन आर्ट्स, मीडिया साइंसेज, टेक्सटाइल डिजाइन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, जेट एनालिटिक्स, फूड ह्यूमन न्यूट्रिशन है। उसके बाद एजुकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज है। उसके बाद उर्दू लिटरेचर, अप्लाई लिंग्विस्टिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, पॉलिटिकल साइंस है और बैचलर इन लॉ LLB जिसे कहा जाता है वो भी मौजूद है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कैनेट कॉलेज के अंदर अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर, वहां पे FSC पार्ट 1 जिनके वेटिंग में रिजल्ट है, जिनके विद मिनिमम 60%, जिनके FSC पार्ट 1 के अंदर 60% के है या FSC बोथ पार्ट के अंदर 60% मिनिमम नंबर है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 3 मेन सब्जेक्ट्स है, 9 सब्जेक्ट इक्विवेलेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे FSC पार्ट 1 विद मिनिमम 55% और ये जहां डिफरेंट सब्जेक्ट्स उनके लिए 55% है। प्लीज नोट एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन ओपन मेरिट और आल्सो रिजर्व कैटेगरी डिसेबल स्पोर्ट्स। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की और भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होते हैं। कुछ लोग डिसेबल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स पे, कुछ मिनोरिटीज, कुछ प्रोविंस, बलूचिस्तान, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे MPhil इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, MPhil बायोकेमिस्ट्री, MPhil बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, MPhil एजुकेशन है, MPhil इंग्लिश लिटरेचर है, MPhil एनवायरमेंटल साइंसेज, MPhil फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन है। उसके बाद यहाँ पे MPhil इंटरनेशनल रिलेशन है, मीडिया साइंसेज है, पॉलिटिकल साइंस है, MPhil स्टैटिक्स है। यहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे 4 ईयर आपके पास एजुकेशन आपके होना चाहिए, BA BSc भी हो सकती है, MSc भी हो सकती है। उसके बाद एप्लीकेंट शुड हैव ग्रेजुएशन मास्टर रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन की सबमिट की जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई है, ठीक है। 18 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक है। उसके बाद मैनुअल फॉर्म की सबमिशन जो है वो भी 27 जुलाई तक है और अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट विल भी जो है यहाँ पे डिफरेंट आपको चीजें डिस्कस कर दी गई हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब बात कर लेते हैं अप्लाई ऑनलाइन के हवाले से। आपने सिंपली यहाँ पे अगर फीस स्ट्रक्चर के हवाले से जानना तो वो भी आप जान सकते हैं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस किया गया है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, डिफरेंट इंटरमीडिएट के हवाले से भी जो प्रोग्राम अवेलेबल वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाता है। आपने यहाँ पे साइन अप करना है। बिफोर साइन अप आपने सबसे पहले अपना नेम देना है। नेम देने के बाद आपने यहाँ पे एक पासवर्ड, यूनिक सा पासवर्ड चूज करना है। बाज़ कैंडिडेट्स पासवर्ड वो लगाते हैं जो उनके यूज में भी नहीं होता और बाद में भूल जाते हैं। तो आपको बता दो इसके अंदर आपका कोई बैंक बैलेंस, कोई मनी वगैरह मौजूद नहीं है, तो आपने इसको घबराना नहीं है। अब घबराना नहीं और इतना डिफिकल्ट पासवर्ड नहीं रखना कि आपको बाद में याद ही ना रहे। अब यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम के हवाले से जो लोग आफ्टर FSC अप्लाई करना चाहते हैं, वेटिंग के रिजल्ट के अंदर वो बैचलर प्रोग्राम चूज करेंगे। जो लोग MPhil के लिए अप्लाई करना आफ्टर MA MSc या बैचलर करके अप्लाई करना चाहते हैं वो MPhil को चूज आउट करेंगे। अब बैचलर प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ओके पे और रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने उनका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। जैसे पोर्टल ओपन होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कहते हैं डियर मोहम्मद मुदस्सिर, ये ओनली फीमेल के लिए है, सो दैट्स व्हाई आई चूज दैट। यहाँ पे बात आती है प्रोसीड टू लॉगिन।
ठीक है, प्रोसीड लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा लॉगिन करता हूँ, साइन इन पे क्लिक करता हूँ। जैसे साइन इन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने उनका पोर्टल ओपन हो जाता है सक्सेसफुली। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एडअप करना है। इन्फॉर्मेशन को सारा कुछ रीड आउट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा कुछ, फादर की इन्फॉर्मेशन, गाड़ी इन्फॉर्मेशन सारा कुछ एडअप करने के बाद यहाँ पे ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को एडअप करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आपने एड न्यू पे क्लिक करना है। एड न्यू पे क्लिक करके आपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन, देन पार्ट 1 अगर आपका है कंप्लीट और पार्ट 2 का भी रिजल्ट आना है तो आप वेटिंग पे चूज करेंगे या पार्ट 1 का जस्ट रिजल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका कंप्लीट है तो आप कंप्लीट डाटा ऐड करेंगे। उसके बाद माई एप्लीकेशन के सामने जैसे आप सारी इन्फॉर्मेशन एडअप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा माई एप्लीकेशन का। यहाँ पे जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने वो प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। आप उनको प्रोग्राम को सिलेक्ट करें। एक प्रोग्राम के लिए लास्ट टाइम जो फीस थी वो 1500 रुपए थी, अब इस दफा आई थिंक मे पे एक्सटेंड भी हो सकती है या सेम हो, तो हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग फीस है। तो आपको बताता चलूं कि आप जितने भी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करेंगे डिफरेंट आपको फीस पे करना पड़ेगी। ये लास्ट टाइम का प्रोसीजर बता रहा हूँ। अब मैं एप्लीकेशन को टोटली सब फिल नहीं कर रहा, तकरीबन वीडियो हमारी लेंथी हो रही है तो आपको एक अप्लाई का प्रोसीजर बता दिया है, आप इसको वॉच आउट करें। अगर मजीद भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह हम आपके लिए अवेलेबल है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।